सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे धनमती 5 का 3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? पहले धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो का ही है। मतलब जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज ऐसे का ही है। स्वर्ग का नागरिक बनने से पहले, पहुंचने से पहले हमें अपने आप को उस धार्मिकता में मतलब बदलना है, अपने आप को उन बातों में, जिससे कि हम धीरे धीरे करके अपने अंदर धार्मिकता के वो गुण दिखाएं, जिससे कि हम स्वर्ग में जा सकें। पहला जो वचन यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज है उन्हीं का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मन का दीन होना है। तो संसार हमें क्या सिखाता है कि मन का दीन होने के लिए हमें क्या हमें क्या होना चाहिए? अमीर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए मन से। तो संसार हमें सिखाता है, लेकिन हम यीशु मसीह जो हमें सिखाते हैं वो बिल्कुल संसार की शिक्षाओं से बिल्कुल विपरीत है, मतलब अलग है। क्या है इसमें लिखा है? लूका 6:24 में लिखा है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हैं। तो जो धनवान है उसको यीशु मसीह क्या कह रहा है? हाय तुम पर कि तुम धनवान हो। क्यों कहा जा रहा है हाय? क्योंकि धनवान का स्वर्ग, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना पता है कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? एक सुई के छेद में से ऊंट जा सकता है? जैसे एक सुई के छेद में से एक ऊंट नहीं जा सकता, उसी तरीके से एक धनवान व्यक्ति का उद्धार पाना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, वो बातें वो नहीं फॉलो कर पाएगा जो यीशु मसीह की शिक्षा में लिखा हुआ है। मतलब जैसे कि एक जगह लिखा है कि मैं उस उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँगा? तो कहता है कि अपनी सारी जो संपत्ति है वो कंगालों को दे दे। तो क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता। वो सोचेगा भाई ये क्या बात बोल दी है, तो मैं नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जब वो व्यक्ति वो मन नहीं फिराना, मन मतलब धनवान के लिए मतलब मन फिराना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उन बातों से, वो जो ऑटोमेटिकली वो जो एक जीवन वो जीता है, इसीलिए ना वो कर सकता और ना ही वो उद्धार को पा सकता। फिर लिखा है कि 6:20 में, लूका 6:20 में, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। तो अब यीशु मसीह इनके लिए कह रहे हैं धन्य है तुम जो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। मतलब जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज उसी का ही है। मतलब हमें मन से क्या होना है? गरीब होना है। क्या सा होना है? गरीब से मन के खाली होना है, एम्प्टी, अपने आपको खाली करना है कि हम कुछ भी नहीं है मन से, ना सोच से, ना समझ से, ना बुद्धि से, ना शारीरिक शक्ति से, किसी भी प्रकार से कुछ है नहीं। हमने अपने आप को वो समझना है, तो मतलब हम क्या हो गए? दीन हो गए। तो क्यों यहाँ पर मन का दीन होने के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दी जा रही है? ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वार्थ से, अपने घमंड से भरा होता है, जो कि पुराना मनुष्य, जिसे पुराना मनुष्य तो कहा जाता है। क्या कहा जाता है पुराना मनुष्य में? रोमियो 6:6 में इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य था तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे के पाप के दासत्व में ना रहे। तो हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व है वो कैसा है? पाप के लिए वो दास हो चुका है, गुलाम हो चुका है पाप के लिए। ठीक है, तो हमारा जो पुराना जीवन है वो क्या है? ऐसा था। यदि हम अपने आप को धर्मी समझेंगे, जैसे वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में धर्मी नहीं है। और बाइबल हमें बताती है कि हम धर्मी कैसे हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारे भले काम सब क्या है? मैले चितड़ों के समान है। तो हमारे सारे धर्म के काम जो है मैले, हमारे जो भी अच्छे काम है सब क्या है? मैले चितड़ों के समान है। तो हम अपने आप को धर्मी नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी तो परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब पापी है तो वो घमंड नहीं कर सकता, है ना? तो उसी चीज को पहले जो घमंड है वो चीजों को तोड़ा जाता है, कन्फेस किया जाता है। जब उसको तोड़ दिया जाएगा, जब हमें वो दिखा दिया जाएगा, परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम वचन सीखते हैं, सुनते हैं, प्रचारक से, किसी भी तरीके से हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बोलता है कि नहीं, ये चीज नहीं है मेरे लिए, ये चीज
हमारे में नहीं है ना, और ये चीज मुझे करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, पवित्र आत्मा इस तरीके से कार्य करता है कि हमारी भावनाओं को हमारे अंदर से खाली करता है, दीन करता है। फिर क्यों किया जाता है आगे हम देखेंगे। इफिसियों 2:11, इफिसियों 2:11 में लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में हाथ किए हुए खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तो हम शरीर से कैसे हैं? अन्य जाति हैं, मतलब यानी कि हमारे अंदर अभी भी कुछ ऐसे काम हैं विश्वासी होने के बाद में जिसे हमें विश्वासी नहीं कहा जाएगा। हमें हमारे कामों के द्वारा हमें क्या कहा जाएगा कि हम अभी भी हमारे अंदर आत्मा के फल नहीं दिख रहे। क्या दिख रहे हैं? शरीर के काम दिख रहे हैं, है ना। जैसे कि इस वचन में हम पढ़ते हैं कि इस कारण स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने से और खतना वाले कहलाते हैं, वह तुमको खतना रहित कहते हैं। तो मतलब पहले जो पुराने नियम में खतना होता था, लेकिन अब इस समय में खतना नहीं होता। अब समय कैसे खतना होता है? हृदय का खतना होता है। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रोमियो 2:29 में। क्या लिखा है खतने के बारे में? इसमें लिखा है कि यहूदी वही जो मन में है और खतना वही जो हृदय का है। यहूदी वही है जो, मतलब क्रिश्चियन वही है जो मन से यहूदी है, कि अपने आप को मन से समझता है, कि मैं मन के अनुसार देखता है कि नहीं, मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ, जो सब करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। फिर लिखा है खतना वही जो हृदय का है और आत्मा में। खतना जो है हमारे कहाँ होता है? हृदय में और आत्मा में। कि हमारा हृदय हमें बार बार याद दिलाएगा, हमारी आत्मा हमें बार बार याद दिलाएगी कि नहीं, जो सब करते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं क्या हूँ? अलग हूँ। फिर इसमें लिखा है ना कि लेख का ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इसका खतना मन से हुआ है, हृदय से हुआ है, आत्मा से। ऐसे लोगों की प्रशंसा किसकी ओर से होती है? परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि हम शारीरिक रूप से अभी भी हम कैसे, हमारे अंदर अभी भी शरीर संसार के काम दिखाई देते हैं, शरीर के काम दिखाई देते हैं, आत्मा के फल नहीं दिखाई देते। तो हम घमंड नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे भी इस वजह से भी हमारे अंदर हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से दीन होना है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार यीशु मसीह की शिक्षाओं पे या यीशु मसीह के वचनों पर चलना हमारे लिए असंभव है। कैसे हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पे या आज्ञाओं पे चल पाएंगे? इसमें हमें पूरी तरीके से यीशु मसीह के सामर्थ्य को चाहिए। यदि हम विश्वास में 2 साल तक हैं, 6 साल तक हैं, 10 साल तक है, 15 साल तक है, विश्वास में, वचन में दृढ़ता से बने हुए हैं और बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई योग्यता या हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। इसमें परमेश्वर का अनुग्रह है, उसको अनुग्रह कहा जाएगा। कि उसके अनुग्रह से हम 1 या 2 साल में चल पाए। नहीं तो हो सकता है कि कई लोग 1 साल में पीछे हट जाए या 1 महीने में पीछे हट जाए, या हो सकता है कि सालों तक लोग यीशु मसीह के पास तक चल रहे हों, लेकिन लास्ट में क्या है? पीछे हट जाए। जैसे कि एक एस्तर धनराज है जो क्रिश्चियन है, MD वगैरह भी उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अब वो बोलती है कि उन्होंने क्या समझा है, ये सारी चीजें बेकार है। तो यानी कि इतना बाइबल पढ़ने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद उन्होंने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा। अनुग्रह जो था वो उनके साथ बना नहीं रहा, या उस अनुग्रह को वो समझ नहीं पाए, है ना, पीछे हो गए। तो हम यीशु मसीह में चल पा रहे हैं तो वो हमारी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य अनुग्रह से है। ठीक है। तो जो मन का दीन नहीं है उसको हम ये समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर से मिला ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में या वचन की उपस्थिति में जो निरंतर बना रहेगा, तो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में और आत्मा में इस तरीके से काम करेगा जैसे पतरस ने जो प्रचार किया। ठीक है। 3000 लोग बपतिस्मा ले लिए, है। जितने भी लोग थे उन सुनने वालों के मन क्या है? छिद गए। हृदय, वहां पे ऐसा लिखा है, हृदय छिद गया। ठीक है। तो अगर हमने यीशु मसीह को, वहां पे क्या पतरस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और प्रचार करने लगा। जो प्रचार में जो सामर्थ थी वो यीशु मसीह की सामर्थ थी, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ थी। तो जब उसने प्रचार किया तो सुनने वालों के सब लोगों के मन छिद गए। तो कहीं ना कहीं उनके मनों से परमेश्वर की आत्मा ने बात करी कि हम कुछ नहीं है, हम दीन है। वहां पे दीन था, वहां पे उनके मनों ने दीन बनाया उनको, और उन्होंने अपने आप को इतना खाली कर दिया। उन्होंने इतना सोचा कि हमें क्या है, इस यीशु मसीह की क्या है जरूरत है।
यीशु मसीह के उद्धार की जरूरत है। जब उस वचन ने इस तरीके से काम करा कि उन्होंने अपने आप को दीन कर दिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करा, अपना मन फिराया और बपतिस्मा भी लिया, तो यहाँ पे फिर उन वचनों ने काम किया। उस सामर्थ्य थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वचन ने उनको जांचा अंदर से कि नहीं, हम कुछ नहीं है, हमें यीशु मसीह की क्या है, जरूरत है। तो मन का दीन होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को शर्मीला बनाना या डरा हुआ समझे, या फिर ये कोई प्राकृतिक गुण नहीं है कि कोई प्राकृतिक गुण नहीं है, ये क्या आत्मिक गुण है मन का दीन होना। जैसे कि हम मत्ती 5 के 3 से 10 में पढ़ते हैं, जहाँ सबसे पहले के लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो का ही। फिर आगे वचन को शुरू होता है। तो ये जो भी बातें उसमें लिखी गई 3 से 10 में, ये क्या है, आत्मिक गुणों के बारे में बताया जा रहा है। ये आत्मिक गुण है, ये प्राकृतिक गुण नहीं है, जो हमारे वचन के अनुसार हमारे अंदर प्रस्तुत होने चाहिए, लोगों को हमारे अंदर से दिखना चाहिए। मन के दीन होने का अर्थ है कि अंदर से अपने आप को नम्र करना। तो कई लोग ये बोलते हैं कि हम नम्र हैं, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, हम कमजोर हैं, हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो सिर्फ ऊपरी बातें होती हैं, ठीक है। अंदर से वो विश्वास करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे में बहुत सामर्थ्य, मेरे में बहुत शक्ति है, मैं बहुत बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ। तो अंदर से वो विश्वास नहीं करते, ये सिर्फ ऊपरी बातें होती हैं जो कि दिखावा होता है। लेकिन अंदर से नम्र, दीन होने का असली मतलब क्या है, दूसरा मतलब है नम्र करना, अपने आप को नम्र करना। जैसे कि हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा एक बहुत ही नम्र व्यक्ति था, ठीक है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वीकार करता है जो मन से, वास्तव में मन से क्या है, दीन है। और कैसे पता चल सकता है मन के दीन होने के बारे में हम पढ़ेंगे यशाया 57:15। इसमें लिखा क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, कौन है वो, परमेश्वर ही तो है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है। किसका नाम पवित्र है, परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम पवित्र है। वह कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। परमेश्वर कहाँ निवास करते हैं, ऊंचे में और पवित्र स्थान में निवास करते हैं, और उसके संग भी रहता हूँ, किसके संग, तो इसमें लिखा है जो खेदित और नम्र है, जो खेदित है, खेद मतलब जिसके मन में क्या है, दिल में क्या है, कुछ खेद है, दुख है, खेदित और नम्र है, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करें। तो उनके साथ रहता है परमेश्वर, यीशु मसीह उनके साथ रहता है जो खेदित और नम्र व्यक्ति हैं, जिनका हृदय और मन जो है खेदित है। उनको मन को और हृदय को क्या करते हैं, हर्ष में वो बदल देगा, है ना, उनके साथ। तो यहाँ पे मतलब ये जो इंसान, इसीलिए एक वचन में लिखा है ना, परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए लोगों को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर के लिए सिद्ध योग्य बलिदान है। जिस समय हम टूटे हुए, बिखरे हुए, उस समय जो भी हम आराधना चढ़ा रहे हैं परमेश्वर से, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है, क्योंकि एक्शन में नम्र उस समय हम हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं कि परमेश्वर मैं नहीं हूँ और आप ही सब कुछ है, अब मैं कुछ नहीं हूँ, अब मैं इस सब में क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरी सोच और समझ बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मैं बोलने में बेकार हूँ, सोचने में, समझने में, हर चीज़ में आई एम नथिंग, आई एम जीरो। आप बताएं मुझे क्या करना है, कैसे करना है ना। यहाँ लिखा नीति वचन 3:34, यहाँ लिखा ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्टा करने वाला कौन है, इसमें लिखा ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। मतलब ठट्टा मतलब मजाक करने वालों में, या किसी के 2-4 लोग बैठ जाते हैं, कोई भी लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकते हैं, और एक व्यक्ति को लेकर पकड़ लेते हैं और उसका जो है ठट्टा उड़ाने लग जाते हैं किसी भी तरीके से। इसमें लिखा है ठट्टा करने वाले से वह निश्चय ठट्टा करता है। तो जिसका ठट्टा हम उड़ा रहे हैं, हमारा परमेश्वर उड़ा रहा है। यदि हम किसी के ऊपर बैठकर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं 4-5 लोगों के बीच में, वहां पे परमेश्वर बैठकर हमारे ऊपर हंस रहा है। लेकिन यहाँ लिखा दीनों पर वो अनुग्रह करता है, जो दीन है मन का, उन पे वो अनुग्रह करता है, अपनी ग्रेस को दिखाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 1 पतरस 5:5। इसमें क्या लिखा है, इसी प्रकार है नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। नवयुग को, जो नए हैं वो किसके अधीन रहे, प्राचीनों के। प्राचीन जो पुराने हैं, जो पुराने लोग हैं मसीह में,
विश्वास में, वचन में जो प्राचीन है, और नए लोग जो हैं वो क्या है, प्राचीनों के क्या रहना है, अधीन रहना है, मतलब उनका भय मानना। और भी दूसरा जो वर्ड है अधीन का, अधीन, भय मानना, उनसे डरना है, और या फिर उनको अपने आप को सबमिट करना है, ठीक है। वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, दीनता से कमर बांधो। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर हमें क्या करना है, एक दूसरे की कैसे सेवा करनी है, दीनता से। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, अभिमानी किसे कहते हैं, घमंडी, घमंडियों का विरोध करता है, विरोध, लेकिन दीनों पे अनुग्रह करना है। क्यों हमें दीनता से एक दूसरे की सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है, विरोध करता है, लेकिन जो दीन होते हैं उन पे वो अनुग्रह करता है। तो यहाँ पे दीनता का सिर्फ पढ़ तो लिया, धन्य हो तुम मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा। लेकिन दीन, क्या सच में हम दीन हैं, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे एक पतरस के बारे में बताना चाहते हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु मसीह के खास चेलों में से थे, ठीक है। तो जब नाव में, एक जगह नाव में वो लोग मछली पकड़ रहे थे, पतरस, तो पूरी रात उसने मेहनत करी लेकिन एक भी मछली नहीं आई। जब यीशु मसीह आए तो वहां पे उसने कहा एक और बाल जाल डाल। तो कहता है प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत करी, एक भी मछली नहीं पाया, फिर भी तू कहता है तो मैं फिर जाल डालूंगा। वो धोकर जा ही रहा था, तो यीशु मसीह के कहने पर वो जाल डालता है, और जब जाल डालता है तो आज तक इतनी मछलियां कभी नहीं आई जितनी उस समय आते। यहाँ तक कि पहले जाल फटने लग जाता है। वो आसपास के नाव वालों को बुलाता है मदद के लिए, नहीं तो वो डूब सकते हैं, तब जाकर वो मछलियों को बटोरता है। तो यानी कि आज तक उसने इतनी कभी मछलियां नहीं पाई जितनी उस समय यीशु मसीह के कहने पर पाई। तो ये पतरस, याकूब, यूहन्ना के लिए एक चमत्कार था। जब से यीशु मसीह के पीछे वो लोग हो लिए, ठीक है, तब उसको यकीन आ गया कि मैं यहाँ जिस व्यक्ति के सामने मैं खड़ा हूँ वो साधारण व्यक्ति नहीं है, और कौन है, प्रभु है। तो उसने अपने आप को क्या कर दिया, तुरंत, भले ही वो घमंडी होगा, हो सकता है घमंडी हो, अभिमानी हो, या लेकिन फिर भी उसने अपने आप को दीन कर दिया। सबसे पहले जाके कहता है हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। यीशु मसीह ने कहा मत डर, कि अब से मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊं। तो यहाँ पर भी हमें दीनता का देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह के सामने वो आता है, अपने आप को क्या कर देता है, दीन कर देता है। कौन करता है, परमेश्वर की उपस्थिति और वचन में वो सामर्थ है कि जैसे ही हम उसके पास जाएंगे परमेश्वर हमें दिखा देगा हमारी कमी कहाँ है और हमें कहाँ पे खाली होने की जरूरत है या दीन होने की जरूरत है, ठीक है। ओके, हम पढ़ेंगे अब 1 कुरिन्थियों 2:1। इसमें लिखा है हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्या लिखा है यहाँ पे, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। तो पौलुस जो व्यक्ति था, काफी अच्छा पढ़ा लिखा, इब्रानी भाषा का और अपनी व्यवस्था को अच्छी तरीके से वो जानता था, हर एक बातों को अच्छी तरीके से जानता था, बहुत ज्ञान से भरा हुआ था। जो व्यक्ति पहले जो भी कलीसिया में आराधना करते थे उनको पकड़ कर बंदी गृह में डाल देता था, यहाँ तक कि स्तिफनुस की जो मौत होती है उसमें भी ये हिस्सेदार था, ठीक है। स्तिफनुस जो यीशु मसीह का पहला शहीद व्यक्ति, मसीह शहीद व्यक्ति है, उसमें भी इसी का हाथ था, ठीक है। जो कलीसिया में सताव आया, जिसकी वजह से कलीसिया, सताव तो आया लेकिन कलीसिया के लिए वो अच्छे के लिए हुआ था, कुछ सताव में ही कलीसिया वो बढ़ने लगी। तो इतना ज्ञान होने के बाद भी जब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, जब यीशु मसीह को उद्धार करता उसने ग्रहण किया, ठीक है, जब तो उसके बाद वो बिना मौत के डरा हुआ यीशु मसीह की सेवा को करने लगा। अब जब वो सेवा कर रहा है, वचन बता रहा है, तो उसे इतना ज्ञान था कि उसे यकीन था कि जिस धर्म पे या जिस रास्ते पे है वो सही है, और जिस रास्ते पे यीशु मसीह की आराधना लोग करते हैं वो रास्ता क्या है, गलत है। उसे लगता था कि वो लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं और वो सही रास्ते पे। जब उसे एहसास हुआ कि वही गलत रास्ते पे है, बाकी सब लोग सही रास्ते पे, तो वो बदल गया। अब वो अपने आप को, वो जो प्रचार कर रहा है, वो उसके अंदर भी एक दीनता है। क्या है? दीनता है। उस दीनता के साथ, तो उसे इतना ज्ञान था, फिर भी वो कह रहा है कि जब मैं परमेश्वर का भेद, जो परमेश्वर का जो भेद है, जो लोगों तक नहीं पहुंचा है, नहीं जातों तक,
कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा, जो वो भेद वो सुना रहा है, वो बता रहा है, तो शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, पर शब्दों के ज्ञान की उत्तमता से नहीं आया। तो यहाँ पे भी हमें एक दीनता को, फिर 2 कुरिन्थियों 3:5 यह लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो मतलब हम इस योग्य नहीं है कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी काम को कर सकें, लेकिन जो हमारी जो योग्यता है वो हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। यहाँ पे भी पौलुस के अंदर हमें एक दीनता शब्द या एक दीनता भावना नजर आ रही है इस वचन के अंदर से, कि वो हो सकता है कि वो योग्य हो काम करने के लिए, परमेश्वर का काम यीशु मसीह के, लेकिन वो कह रहा है कि यह नहीं है कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार करें, लेकिन हमारी जो योग्यता है वो हमारी ओर से नहीं, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। 1 कुरिन्थियों 4:7 परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से। तो यहाँ पे एक बार मतलब मैं सोच रही थी कि जब कई बार बहुत दुख हो जाता है, तकलीफ आती, परेशानी आती है, तो हम बहुत रोने धोने लग जाते हैं। तो मैं सोचती थी हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटी छोटी बातों से मतलब बहुत रोना धोना होता है, या ऐसा अचानक से कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से हम बहुत रोते हैं, टूटे होते हैं। तो उस समय मैं सोच रही थी ये सारी चीजें क्यों हो रही है, कब तक ऐसा चलेगा। तो परमेश्वर ने सपने से मुझे मतलब ये वचन दिया, और मुझे रेफरेंस तो नहीं मिला था सपने में, लेकिन ये वचन दिया, इससे समझाया कि कुछ परेशानियां हमें इसलिए आती है क्योंकि जो घड़ा होता है, जब हमारा कुम्हार जो है हमें बनाता है, ठीक है, तो वो बनाता है उस समय वो खाली होता है, जब उसे बेच दिया जाएगा तब जाकर वो अपने उसमें जिस चीज के लिए उसे खरीदा जा रहा है वो काम उसमें आएगा, है ना। तो उसी तरीके से जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल, हम पर एक बर्तन के समान है, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, ठीक है, हमें चाक पे बनाता है, और जब बनाता है तो हमें तकलीफ तो होगी। तो अब वो खाली है, हम जब खाली होंगे जब तो उसके अंदर सामर्थ होगी। कौन सी सामर्थ? असीम सामर्थ, जो कभी खत्म नहीं होगी, सीमा नहीं है उस सामर्थ की, जो सामर्थ कभी खत्म नहीं होने वाली, वो सामर्थ उसमें भरेंगे। तो कब? जब हम अंदर से खाली होंगे, मन से, दिमाग से, शक्ति से, अपनी जो शक्ति है, अपनी सोच विचारों को जो खाली कर देंगे, तब जाकर वो जो सामर्थ है परमेश्वर की असीम सामर्थ, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो आएगी। तो दीनता का एक मतलब वहां पे भी मुझे सपने से समझाया गया कि परमेश्वर वहां पे मुझे दीन कर रहे हैं, है ना। धन्य वो जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है ना। अब यहाँ मेन हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, क्या यीशु मसीह के अंदर दीनता थी या नहीं। तो अब हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। तो यहाँ लिखा है फिलिपियों 2:5 में, इसमें लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के तुल्य वो था, परमेश्वर के बराबर उसको दर्जा, पूरी तरीके से इंसान, पूरी तरीके से परमेश्वर था, फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, मतलब अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा। फिर लिखा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को क्या कर दिया? जीरो कर दिया, यानी कि दीन कर दिया, कि मनुष्य की समानता में हो गया, अपने आप को मनुष्य का दर्जा दिया। अगर वचन में हम पढ़ेंगे तो कई जगह ऐसा लिखा है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दीनता का मतलब हमें दिखाई देता है। फिर लिखा है 8 में मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, मनुष्य के रूप में प्रकट किया। तो यहाँ पे भी एक दीनता दिखाई दे रही है। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ तक परमेश्वर का आज्ञाकारी, अपने पिता की आज्ञाकारी मानी कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो दीन हम देखते हैं, है ना। हमने ऐसा तो कुछ नहीं करा ना कि क्रूस की मृत्यु हमने सह ली हो, लेकिन वो पूरे, हम तो प्रभु का दर्जा नहीं है ना, हमें परमेश्वर का दर्जा तो नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी वो प्रभु होने के बाद भी अपने आप को जीरो कर दिया, मनुष्य बन गया। यहाँ तक क्या करेगा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो हम क्या चीज है? तो हमें हमारी किसी भी चीज पे हम घमंड नहीं कर सकते, ना जाति, ना नाम, ना शिक्षा, ना हमारी योग कौशलता, किसी भी चीज पे घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? बेकार है। ना हम अपने, ना शबोपदेशक 5:15 में लिखा जैसे वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा। जैसे हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की दया से हम
भर जाए, ऐसा हम प्रयत्न करें। तो जैसे हम माँ के पेट में से आए हैं वैसे ही निकल जाएंगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। तो हमें किस चीज का घमंड करना है? और जो चीजें यहाँ पे हम आए हैं सब एक के बाद क्या दिया? परमेश्वर ने दिया। तो घमंड किस बात का हमें करना है? दीन होना है। फिर यहाँ पे लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। तो परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें क्या करना है? बने रहना है। परमेश्वर के जब तक हाथ में, वचनों के सामर्थ्य में और उपस्थिति में जब तक बने रहेंगे, हम दीन रहेंगे, जिससे परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब हम दीन होंगे। ठीक है, जब अगर दीन नहीं होंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। फिर हमारा पहला मेन वचन क्या था? धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यदि हम दीन नहीं है तो स्वर्ग का राज हमारा नहीं है। इन वचनों के अनुसार हम देखें कि क्या हम दीन है या नहीं। यदि नहीं तो हम अपने आप को जांचें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन में इस तरीके से बने रहें कि परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन दीन बनाए, ताकि हम परमेश्वर उचित समय पे हमें क्या करें? बढ़ाए। क्योंकि वो अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन दीनों पे अनुग्रह करता है, दीनों पे कृपा दृष्टि करता है ना। और हमने बहुत सारे वचन पढ़े जो खेदित मन को हर्षित करता है, दीनों पे अनुग्रह करता है ना। तो सभी चेलों में, प्रिय चेले और या खास चेले हों, जो भी सेवा करते हैं, सबके अंदर एक दीनता थी। यीशु मसीह में खुद दीनता थी, हम में नहीं है। घमंड आ रहा है तो, जिसमें घमंड आ रहा है तो घमंड जब भी आता है, विनाश से पहले घमंड, गर्व, लेकिन महिमा पाने से पहले नम्रता। तो हमें हमेशा नम्र बन के रहना है ना। हमारे अंदर नम्रता की जगह घमंड आ रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलत चीजें चल रही है। हम अपने आप को जांचें और नम्र करें और परमेश्वर के स्वभाव में और वैसे बने जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। सभी को जय मसीह की।